Good evening, everyone. I hope you are feeling well and healthy. आज हम लोग एक न्यू टॉपिक का इंट्रोडक्शन करेंगे और आने वाले दिनों में हम लोग इस टॉपिक को काफ़ी बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करेंगे। ये पूरा रीढ़ की हड्डी है, मतलब इंग्लिश के ग्रामर की रीढ़ की हड्डी है। अगर टेंस में भी अगर वर्ब को आप पकड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो पूरा इंग्लिश समझ में आने लगेगा, क्योंकि सारा खेल वर्ब पर है और वर्ब डिपेंड ऑन टेंस। तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो है टेंस। क्या? टेंस का हिंदी बोला जाता है काल है, काल यानी समय, ठीक है। इसे टेंस मतलब काल समय इसका हिंदी होता है, लेकिन इससे कोई रिलेशन नहीं है। टेंस हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें क्या हो, एक्शन हो। क्या हो? एक्शन हो। मतलब अगर हम अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ाने का जो एक्शन कर रहे हैं ना, वो टेंस के अंदर आता है। मैं समझ रहा है? तो वो टेंस है, उसी को हम लोग काल बोलते हैं, समय बोलते हैं। और ये काम जो हमने शुरू किया है पढ़ाने का, ये कुछ कुछ पल में जो प्रेजेंट में है वो खत्म हो जाएगा, तो वो पास्ट में चला जाएगा। बात समझ रहा है? जैसे अभी हम इसके पहले जब शुरू किए थे, तो जब ये टेंस लिख रहे थे तो ये क्या था? प्रेजेंट टेंस। लेकिन जब हम लिखकर हो गए तो ये क्या बन गया? पास्ट टेंस। सबसे पहले टेंस का इंट्रोडक्शन अच्छी ढंग से होना बहुत ही जरूरी है। एक मिनट रुको। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि टेंस का ये होना जरूरी है। सबसे पहले जो हम इसमें एक्शन प्लस टाइम की बात करेंगे। क्या? एक्शन प्लस टाइम। जैसे कि अगर कोई भी एक्शन कर रहे हैं, उसमें कितना टाइम लग रहा है। टाइम बोले तो क्या क्या ये प्रेजेंट में है या ये बीत गया? ये आखिर आखिर बीतता क्या है जी? समय ही बीतता है। तो ये जो एक्शन किया गया है वो प्रेजेंट में किया गया है या पास्ट में किया गया है, इसका जानकारी हमें होना बहुत ही जरूरी है। देखो, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले, चाहे वह टेंस ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका इंट्रोडक्शन अगर अच्छा ढंग से समझ में आ गया, तो समझ जाओ कि पूरा टेंस समझ में आएगा। तो टेंस हमने बात किया कि इसका हिंदी समय और काल होता है, लेकिन टेंस के अंतर्गत हम लोग उसका एक्शन और उसमें जो टाइम के बारे में हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, बात करते हैं। जैसे एक्शन मतलब हम जो टीचिंग कर रहे हैं, ये एक्शन है, और इस टीचिंग करने में जो में टाइम लग रहा है वो टाइम है। लेकिन हम जो एक्शन कर रहे हैं वो कौन सा टाइम में है? प्रेजेंट में है या पास्ट में है? प्रेजेंट कहने मतलब है कि जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, जस्ट जो हम बोल रहे हैं, जैसे कि जो हम मान लो अभी लिख रहे हैं, ठीक है, यह लिखने का जो काम कर रहे हैं ये प्रेजेंट है, लेकिन लिखने छोड़ दिए तो ये क्या बन गया? पास्ट बन गया। तो ये टेंस दो तरह का होता है। आप लोग बोले नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, टेंस तीन होता है। लेकिन टेंस ना जनरली दो तरह के होता है, एक प्रेजेंट एक पास्ट। जैसे बताते हैं, जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये हम यहाँ पे कोई आदमी है, खड़े हैं, टीचिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, ये एक्शन कर रहा है, और एक्शन कर दिया, तो ये हो गया पास्ट। क्या है? ये प्रेजेंट। लेकिन ये जो है हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिडिक्शन करते हैं। क्या करते हैं? प्रिडिक्शन मतलब क्या समझते हो? भविष्यवाणी, है ना? एक्सपेक्टेशन करते हैं, उम्मीद करते हैं।
भविष्यवाणी किसे कहता है? भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, ठीक है। तो कहने मतलब है हमारे पास टेंस दो ही होता है, एक प्रेजेंट एक पास्ट, लेकिन फ्यूचर मतलब कल हम घर जाएंगे। अब इसको गारंटी नहीं कि जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं, क्या उसका हम लोग कंफर्म कर सकते हैं क्या? ये हम लोग क्या कहता है, सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, सिर्फ एक्सपेक्टेशन रहता है, एक्सपेक्टेशन रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो है प्रेजेंट और पास्ट, जो हम पढ़ा रहे हैं वो प्रेजेंट है, जो बीत गया वो पास्ट है, इतना ही अंतर है। और टेंस पूरा हम लोग जितना पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट और पास्ट के ऊपर कमांड करेंगे, तब जाकर हम लोग को फ्यूचर पढ़ेंगे, और फ्यूचर कुछ नहीं अगर प्रेजेंट और पास्ट समझ में आ गया तो यहां तक समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो हमारा इसमें टेंस को पकड़ने का अंदाज ही अलग है, ठीक है, हम उसके हिसाब से बात करते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन अभी जो है बेसिक के तौर पर बता रहे हैं, तो बहुत छोटे में हम निकाल देते हैं, ठीक है, जो शॉर्टकट है कंक्लूजन के साथ है। ऐसे तो टेंस बहुत लंबा चैप्टर है, करीबन 20 से 22 लेक्चर, जो एक घंटा का लेक्चर होता है। लेकिन हम अभी ऑक्सफोर्ड ग्रामर में जितना दिया हुआ है और तुम्हारे लेवल में जितना समझ है, जब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगा तब तक हाई लेवल समझ में नहीं आएगा। इसे सबसे पहले बेसिक वाला क्लियर कर लो, फिर तुम लोग को एक बार फिर से हम ग्रामर का क्लास लेंगे, जिसमें से लिखा रहेगा स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है, हाँ, तो सीनियर लेवल, सीनियर सेक्शन, उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, एसएससी लेवल तक का क्वेश्चन उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो चल रहा है ये हमारा नॉर्मल रहेगा। सबसे पहले टेंस तो हम पढ़ लिए कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीन होता है। टेंस कितना होता है? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है। ये हम लोग रट्टा मारा हुआ रहता है ना, वो बोलता है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, लेकिन जनरली में हम लोग किसको देखते हैं? ये दो देखते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी इनके भी चार चार लड़के हैं, ठीक है, टेंस का 3 और फिर ये तीनों का चार चार लड़के हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं याद करेंगे, रट्टा मारने वाला का हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। जल रहा है ना? हम बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल देंगे और वो एग्जाम्पल खत्म करके हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर को इंट्रोडक्शन में खत्म करेंगे, और अगला सेशन में हम लोग फिर से एक बार इसको रिव्यू करेंगे। देखिए, जैसे कि ये घर है, ठीक है, ये बुक का गोदाम है, और एक लड़का है जो क्या करता है, इस दुकान में क्या करता है, काम करता है। ये मालिक आया और बोला कि बेटा तुम एक काम करो, ये बुक जो है ना, यहाँ से बहुत सारा गोदाम रखा हुआ है, यहाँ जितना सारा बुक भरा हुआ है ना, ये बुक क्या करो, इस दुकान में लगाओ। ये दुकान बना हुआ है ना, ये बोला ये दुकान में ना तुम सेटअप लगाओ, ठीक है, पूरा ये दुकान में क्या करना, तुमको सेटअप करना है। अब ये मालिक आया और बोल के क्या किया, चला गया। ये बोला, ये अभी क्या किया, यहाँ से बुक उठा उठा क्या करने लगा, यहाँ पे ट्रांसफर करने लगा। देखो, सबसे पहले वो काम करना, वो आके कहा, इसने करना शुरू किया। अगर काम करना शुरू किया तो अगर ये मालिक 1 घंटे के बाद आता है, क्या करता है, 1 घंटे के बाद अगर आता है, और 1 घंटे के बाद आने के बाद इसको पूछता है, ये नहीं दिख रहा रूम आके, यही सीधे मिल गया रास्ते में, क्या तूने कुछ काम किया? बोला हाँ किया ना। और फिर पूछा, क्या बोला कि हाँ काम किए। अगर ये काम करना शुरू किया है, समझो बात को, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल समझना ये है कि मेरा कहने मतलब ये है कि टेंस में हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है कि काम करना शुरू करता है, एक होता है कि काम कंप्लीट कर लेता है, और एक होता है कि थोड़ा काम किया और थोड़ा काम बाकी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, ये काम करना शुरू किया होगा, तो शुरू किया तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस। अगर ये काम को पूरा कर देता है
तो क्या किया, परफेक्ट हो गया। परफेक्ट मतलब क्या होता है जी, काम कंप्लीट करना, पूरा करना। तो क्या हो गया, परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो गया। लेकिन जब इसका मालिक आया और बोला कि तूने काम किया, तो बोलता हाँ पूरा नहीं किए हैं, थोड़ा किए हैं, थोड़ा बाकी है। मतलब कुछ काम किया तो क्या किया, परफेक्ट। काम कंप्लीट किया मतलब परफेक्ट। और काम चालू ही है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या कंटिन्यूअस है। मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आता रहेगा। लेकिन जो ये तीनों में नहीं आएगा वो क्या आएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। हमें पता है कि ये चीज समझ में नहीं आया होगा सारे बच्चों को, लेकिन जो हमारा एक दो बार मेरे साथ पढ़ा होगा टेंस को, उसको समझ में आ गया होगा। जैसे हम बोलते हैं, इसको हम बोले, जैसे हम बोलते हैं कि मैं खाता हूं, क्या, मैं खाता हूं। मुझे एक बात बताओ, ये सेंटेंस देखो कंटिन्यूअस है क्या, कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, कोई काम को शुरू करना। जैसे एक बोतल पानी ले लो और पीने काम शुरू करो, पी रहा है, तो पी रहा है। एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ आएगा। जैसे हम एक बोतल पानी लिए, ठीक है क्या किसी पास, पीने लगे, तो जब पीना शुरू किए तो कौन सा काम हुआ जी, अच्छा जब पीना शुरू किए और अगर पूरा पी लिए तो क्या हो गया। लेकिन अगर हम थोड़ा पिए तो परफेक्ट हो गया। और पी रहे हैं, थोड़ा पिए और पीते ही जा रहे हैं, तो क्या हो गया, देखो पी लिए, पी लिए तो परफेक्ट। और और चालू ही है, मतलब पीने बाद रुक नहीं गए, चालू ही है, तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस। लेकिन जो ये तीनों में नहीं आएगा उसको क्या बोलते हैं, इंडिफिनिट। जैसे मैं खाता हूं, मुझे एक बात बताओ, ये खाता हूं है, ये कंटिन्यूअस में आ रहा है क्या, क्या ये खा लिया क्या, नहीं। क्या ये थोड़ा खाया थोड़ा बाकी है क्या, अगर ये तीनों में नहीं आ रहा है तो क्या कहलाएगा, इंडिफिनिट। और एक चीज और बताए थे कि अगर ऑक्सफोर्ड लेवल पे और बेसिक लेवल पे अगर पढ़ रहे हो ग्रामर, तो ये जान लो, जिस क्रिया के अंत में, क्रिया यानी भर, जिस वर्ब के अंत में ता ते ती हो, ये देखो बताना नहीं चाहिए, गलत है। टीचर को ये चीज नहीं बताना चाहिए कि उसके अंत में ता ते ती हो, क्योंकि ऐसे ऐसे सेंटेंस हमारे पास है जो ये फॉल अप हो जाता है, ठीक है, फॉल हो जाता है, गलत साबित हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर ऑक्सफोर्ड में अगर बेसिक का पहला स्टेज है ग्रामर में, तो ये जान सकते हो कि जिस क्रिया के अंत में ता हो, ते हो, ती हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, उसको बोलते हैं इंडेफिनिट, ठीक है। अगर हम यहां बोलते हैं मैं, अच्छा मैं छोड़ो, वह स्कूल जाता है, मुझे बात बताओ, क्या स्कूल जाता है बोला, अगर बोलता जा रहा है तो कंटिन्यूअस में, अगर स्कूल गया तो ये स्कूल जा ही रहा है, मतलब थोड़ा रास्ता पहुंचा थोड़ा और बाकी है, मतलब स्कूल जा ही रहा है, तो ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन अगर ये किसी में नहीं है, वह स्कूल जाता है, ना ही वो कंटिन्यूअस में है, ना ही परफेक्ट में है, ना ही, तो किस में क्या आएगा, इंडेफिनिट में। अब मुझे बताओ, जिस किसी को ये चार आद है, चार नहीं तीन बोलो, तीन तीन, ऐसे याद करेंगे तो है नहीं, पहले प्रेजेंट लगा दो, फिर पास्ट लगा दो, अगर अगर फ्यूचर पढ़ना फ्यूचर लगा दो, बात खत्म हो गया। इसमें भी प्रेजेंट लगा दो, पास्ट लगा दो, फ्यूचर लगा दो, याद करने का जरूरत ही नहीं है, रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, अपना अंदाज ही कुछ अलग है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस किसी को इंग्लिश में अगर कोई परेशान करता है, तो हम कई बार बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट डबल टू पी आई बहुत परेशान करता है, और अक्सर क्वेश्चन यहीं से फंसता है, और यहीं से क्वेश्चन आता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जाएगा तो सबसे ज्यादा मात्रा में पूछे जाने वाले प्रश्न प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट से है, और ये इसका नेगेटिव बनाने में हालत खराब हो जाता है बच्चे लोग को।
ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आज इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इसमें कुछ खास बताने का हमको कोई उम्मीद था नहीं, बट ये चीज़ ज़रूर है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको हर दिन एक वीडियो मिलेगा जो इंग्लिश ग्रामर का हो या स्पोकन का हो, चाहे तो साइंस का हो, पर हर एक दिन आपको वीडियो प्राप्त होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वेलकम, नहीं है भीड़ कम। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि किसी को आना ही है, ज्वाइन होना ही है। आइए, अच्छा लगे पढ़िए, अन्यथा जाइए। कोई किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता, ना ही हमारा क्लास में बोलते हैं बैठो। लेकिन ये चीज पक्का है कि क्लास चलेगा और इंजॉयमेंट के साथ चलेगा, और हर एक वर्ड जो कुछ भी बोर्ड पर दिया जा रहा है, दिया जाएगा, वो आपको 100% समझा कर ही छोड़ेंगे। चाहे एक अक्षर कम पढ़ाएंगे, लेकिन समझाएंगे और समझ में आएगा सबको। ये 100% इसका गारंटी मेरे ऊपर है, ठीक है। बाकी बात कंप्लेन है कि थोड़ा सा क्वालिटी का इशू होता है, तो कोशिश किया जा रहा है कि ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सिचुएशन में आते आते कोशिश किया जाएगा उसको बदल दें, ठीक है। देखो क्या होता है, लेकिन तब तक हम लोग इसी पे काम चलाएंगे। वीडियो आएगा, एवरीडे आएगा, और इंग्लिश ग्रामर का सेशन चलते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप जुड़े हुए हैं कंजूस गुप्ता से।